बेस्ट एनवायरनमेंट तो ऐसी चीज काफी मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे कट ऑफ डेटा माइनिंग होगा आकाश और बटा सारे व्हाट माइक कॉज एमबीके से कोई चीज गया तो उन दोनों का डेटा से आप किसी डेटा माइनिंग नहीं सुनिए क्या एडवांटेज होगा एडब्ल्यूएस ये देखो तो वहां पर आपका कट ऑफ आईटी ये है कि एडब्ल्यूएस और जुगाड़ का 576 टू बी प्रिसाइज 2023 में ये 543 है और ये तरह का 590 रीजन क्या था हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैम रियान, फर्स्ट ईयर पीडीएस स्टूडेंट नॉर्थ बंगाल इंटर कॉलेज से स्वागत करता हूँ मैं आपके एक न्यू वीडियो में। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2024 के एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कट ऑफ फॉर एमबीबीएस। और आई नो इस ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स का हाल बेहाल है, इवन मेरा भी, क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और हम लोग सब कुछ जान चुके हैं कि नीट में क्या क्या एनटीए का क्या क्या सारा ये है वो है, सारा जो फ्लॉज है वो सब बाहर आ चुका है। बाय नो कंसिडरिंग सब कुछ एक तो बोलते हैं ना, एक जो काफ़ी एक ट्रूथ है जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, वो है कि इस ईयर का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगा मेरिटोरियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन हो चुका है। तो आई नो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिन्होंने एक डिटेल में कट ऑफ दिया और वो काफ़ी जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको यूज़ करके एक डिटरमाइन किया है। बट आई गेस बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे कि लोकल इंस्टीट्यूट हो गए, प्लस जो आकाश के या पीडब्ल्यू पे आकाश के तो खैर डेटा प्रोवाइडेड है, वो एलएन के हो गया या पीडब्ल्यू के हो गया, जहाँ पे डेटा एग्जैक्ट डेटा मेंशन नहीं है ना, तो वो कोई भी ना एक अप्रॉक्सीमेशन ले रहा है बहुत स्टूडेंट कि हाँ इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है ना, थोड़ा सा कट ऑफ, क्योंकि एक मार्क पर ही ना बहुत स्टूडेंट्स होते हैं। तो हम बहुत ऐसे वीडियोज है जहाँ पे 625 630 इवन 620 तक भी गया, तो मेरे ख्याल से उतना भी तो नहीं जाना चाहिए। तो मैंने भी एक वीडियो बनाने की कोशिश किए थे और मुझे भी वही रियलाइज हुआ, क्योंकि आई एज अ व्यूअर मैंने जब वॉच किया वो सारे वीडियोस सुनाते मुझे भी वही लगा कि हाँ ये डेटा अगर मैं 100 को 200 ले लूँ तो कट ऑफ तो समथिंग हो जाएगा, अगर उसको कम कर दे तो कुछ समथिंग हो जाएगा। तो जो ऑथेंटिक डेटा हमारे पास है जैसे कि आकाश अल-अमीन और ये दो ऐसे इंस्टीट्यूट है जो मेजरली इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं आपको जब आपको डेटा दिखाऊंगा तो ऑलमोस्ट 50% जो एमबीबीएस के सीट्स होते हैं वो इन दोनों इंस्टीट्यूट से जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट का परसेंटेज डेटा हमारे पास प्रोवाइडेड है, तो उससे हम लोग रेशियो निकालेंगे सारे अदर इंस्टीट्यूट और इन दोनों का रेशियो करके हम लोग एक डिटेल ऑथेंटिक कट ऑफ डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं। तो नीट 2024 के कट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स, आई नो ये जो डेटा ये जो आप फर्स्ट पेज देख रहे हो, ये फर्स्ट पेज थोड़ा सा बोरिंग टाइप में बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है, बट हमें एक सीट्स का मतलब एक जो सीट होता है ना उस पर सिलेक्शन होना, क्योंकि आगे चल के आप देखोगे ना कि सेम मार्क्स पे जैसे लास्ट ईयर 590 पे यूआर का क्लोजिंग रैंक हुआ था। आई नो मैं मॉप ऑफ और स्टे वैकेंसी एक्सक्लूड कर दे रहा हूँ, मैं राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 का बात कर रहा हूँ। तो 590 पे जो क्लोजिंग हुआ था ना, तो 590 के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका रैंक वो जो क्राइटेरिया होता है कि बायो में ज़्यादा होना चाहिए, ड्रॉप कम, वैसा इस तरह के क्राइटेरिया होता है, तो सेम मार्क्स पे भी बहुत दिन का सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि शायद से वो सीट आपको मिल जाए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो वेस्ट बंगाल में एमबीबीएस के लोग 3725, ऑल इंडिया कोटा में सब लोग को पता होगा 15% सीट्स जाते हैं, बाकी सारे स्टेट्स के लिए वो है 560 सीट्स हो गया, और जो 85% सीट्स रहता है वो हमारे वेस्ट बंगाल जो डोमिसाइल जो रिसाइटिंग करते हैं उनके लिए रहता है, तो 3165 सीट्स उनके लिए होगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स देखते हैं तो यूआर के लिए 42% रिजर्वेशन रहता है, तो 1330 सीट्स हो गया। ओबीसी ए के लिए 10%, ओबीसी बी के लिए 7%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, एससी के लिए 22%, एसटी के लिए 6% और पीडब्ल्यूसी के लिए 3%। आप ये बस देख लो जानने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट डेटा बहुत दिन कंफ्यूज रहते हैं ना कि लास्ट ईयर ईडब्ल्यूएस का जैसे 590 यूआर का था तो ईडब्ल्यूएस का ना 543 था, तो सब सोचते रहते ना कि ये ड्रास्टिक इंक्रीज कैसे हुआ। तो मैं जिन्हें नहीं पता हूँ मैं बता दूँ, 2022 में उतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं था। 2022 में नीट के लिए जो 576 या जो समथिंग कट ऑफ था 577, तो वो जाकर ना टोटल नंबर उस टाइम पे 2022 में ईडब्ल्यूएस में क्लोजिंग रैंक होता 558, तो ज़्यादा डिफरेंस 19 मार्क्स का डिफरेंस था। तो अचानक से 47 मार्क्स का डिफरेंस 2023 में क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स वो इंक्रीज कर दिए गए थे ईडब्ल्यूएस। ये जो आप 10% देख रहे हो ये पहले 6% था, और वो समथिंग 246 ऐसे सीट्स थे, बट 2023 ईयर के लिए वो नंबर ऑफ परसेंटेज जो रिजर्वेशन होता है वो 10% कर दिया गया, इससे सीट्स हो गए 317, इसलिए काफ़ी स्काई रॉकेट इंक्रीज हुआ था ईडब्ल्यूएस के लिए लास्ट ईयर। तो स्टेट कट ऑफ स्टेट रैंक, क्योंकि देखिए ऑल इंडिया रैंक है ना करेक्टली डिटरमाइन नहीं करता है, क्योंकि बहुत ऐसे स्टेट्स हैं जो काफ़ी बेटर परफॉर्म कर देंगे मे बी, जैसे कि लास्ट ईयर साउथ इंडिया का कुछ बेटर परफॉर्मेंस हुआ था, तो ऑल इंडिया रैंक आपका ऑल ओवर इंडिया का रैंक हो गया। अगर हम लोग वेस्ट बंगाल के लिए स्टेट कोटा में डिसाइड कर रहे हैं तो स्टेट रैंक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे बहुत क्लैरिटी मिल जाता है। तो लास्ट ईयर यूआर के लिए 2014 के क्लोजिंग रैंक हुआ था, आप देख सकते हो इस रैंक पे ये WBNCT का रैंक है
और इस पे ऑल इंडिया रैंक ये था, और जो स्टूडेंट था उसका अलॉटमेंट होता है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यूआर पोर्टल फॉर ओबीसी इट वाज 2052, और इसका ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो। और इसका एडमिशन हुआ था झाड़ग्राम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस। ओबीसी बी के लिए इट वाज 2374, झाड़ग्राम में एडमिशन हुआ था। ऑल इंडिया रैंक आप देख लो 40,300 समथिंग। ईडब्ल्यूएस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंस, यहाँ पे 2014 हुआ था और यहाँ पे 3594 से सिलेक्शन हुआ था जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आप ऑल इंडिया रैंक देखो 69,626। क्या इसे हो सकता है, आगे की वीडियो में हम लोग पता करेंगे। एससी के लिए आप देखिए 4,601 ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो। एसटी के लिए 6,468 और ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो। और अब हम लोग आ जाते हैं सीट अलॉटमेंट अकॉर्डिंग। आई नो थंबनेल में आपको देखा होगा, पर काफ़ी लोग ना कंफ्यूज रहते हैं कि सही में, जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि इस स्टूडेंट का अलॉटमेंट हुआ है पीजी में, जो कोलकाता में एमबीबीएस में। इस स्टूडेंट का कैंडिडेट कैटेगरी ये एसटी से बिलोंग करता है, बट इसका अलॉटमेंट जो हुआ है ये यूआर में। इससे हमें एक एग्जाम्पल पता चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देखो टोटल सीट्स कितने अनरिजर्व के लिए 1330, लेकिन कितने अलॉटमेंट हुआ है, किसकी स्टेट रैंक पर क्लोजिंग अलॉटमेंट हुआ 2014। तो ये गैप कितना हुआ, इतना एक्स्ट्रा सीट्स कहाँ से है। तो वो चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्स्ट्रा सीट्स है ना, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ एक कॉलेज वाइज से, सबको मच बेटर क्लैरिटी होगा और आपको पता चलेगा कि एक्चुअल एक्सटेंट में कैसे डिटरमाइन होता है, कि कैसे मतलब जो कॉलेज अलॉटमेंट बचता है ना वो कैसे डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी एक एमबीबीएस कॉलेज है XYZ, तो उसमें सपोजिटली हम समझते हैं कि 15 सीट्स है। ठीक है, जिसमें से 8 आपके यूआर के सीट्स हैं। ठीक है, 2 आपके ओबीसी, 3 आपके ओबीसी के सीट्स हैं, 2 एससी के सीट्स हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के सीट्स हैं। ठीक है, हम लोग बस ऐसे ही सपोज कर रहे हैं। अब हम लोग को ना डिटरमाइन करना है कि यूआर और एससी से मैं कोई भी 2 कैटेगरी यूआर के साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको क्लियर कट मिल जाएगा। ठीक है, मान लो कि जो इस अप्लाई कर रहे इस कॉलेजेस में यूआर में ना 640, 639, 638, 637, 636। अब मान लेते कि इन 2 एससी स्टूडेंट में से ना एक का बहुत अच्छा मार्क्स आया, जैसे 635 आया। ठीक है, अब उसके बाद आगे यूआर के हो गए 634, ठीक है, और बाकी जो मैं सिर्फ ये 2 को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, यूआर और एससी से आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी जो 2 एससी के स्टूडेंट्स हैं वो हम लोग कट ऑफ के हिसाब से चलते हैं 550, 560 और 560। तो टेक्निकली देखिए इस कॉलेज में 8 यूआर के आपके 8 यूआर की सीट्स हैं। तो ये जो रेड में ना ये यूआर के सीट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 सीट इन्हें मिल जाएगा। ठीक है, 5 सीट्स यूआर के इन्हें मिल जाएगा। और अगर आप देखोगे कि 1 2 3, तो यहाँ तक ये 3 सीट्स मिलना चाहिए था, ये 632 वाले को सीट मिलना चाहिए था, क्योंकि 8 यूआर के सीट्स। बट ये जो एसटी का कैंडिडेट है यहाँ पर, इसे 635 मार्क्स लाया। तो सीट अलॉटमेंट कैसे होता है कैंडिडेट कैटेगरी का, क्योंकि इस कॉलेज का एक्सट्रीम जो लास्ट मार्क्स है जिसपे यूआर का सिलेक्शन हो रहा है, यूआर का वो है 630। अब देखा जाता है कि बाकी जितने कैंडिडेट के ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, क्या उनका कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अप्लाई कर रहा है और उससे ज़्यादा मार्क्स है, इस 632 से ज़्यादा मार्क्स है, तो इस कैंडिडेट का है। तो इसका जो एडमिशन उस कॉलेज में होगा वो स्टेट कोटा के थ्रू यूआर में होगा। ठीक है, तो ये एससी में नहीं, ये यूआर का सीट अप्लाई लेगा। ठीक है, तो किसको बेनिफिट हो रहा है, इसको, ये एससी वाले स्टूडेंट को बेनिफिट हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये यूआर का सीट हो गया, तो देखो टेक्निकली तो 8 यूआर के सीट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इतने यूआर के सीट्स पे क्लोज हो गया। ठीक है, तो इस स्टूडेंट को सीट नहीं मिला इस कॉलेज, इस स्टूडेंट को सीट नहीं मिला इस कॉलेज में। अब देखिए, क्योंकि ये एससी स्टूडेंट था बट इसका अलॉटमेंट हुआ यूआर में, तो ये जो 2 एससी के सीट्स है ये अभी भी वैकेंट है। तो ये 2 जो एससी के सीट्स है वो इन 2 स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। तो ये 2 स्टूडेंट्स जो है वो एससी के इसमें एसटी कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर जो सब कहते हैं ना पार्सलाइजेशन है कि यूआर और बाकी कैंडिडेट में, तो आप देख सकते हो ये स्टूडेंट जो 632 लाया था, आप यहाँ पर देखते ये 632 लाया था, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और ये 555 लाया था, तो इसका सिलेक्शन हो गया क्योंकि इसके पास एससी कोटा था। ठीक है, तो ये भी एक अलॉटमेंट प्रोसेस होता है। और एग्जैक्ट चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो ये था एससी का बट इसका अलॉटमेंट हुआ यूआर का, तो यहाँ पे एक यूआर का सीट चला गया जो एक एससी वाला ले लिया, और वो जो एससी का सीट्स है वो इंटैक्ट रह गया, तो वो एक एससी का स्टूडेंट ले गया। इसलिए जो बोलते हैं ना कि एक पार्सलाइजेशन होता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है यूआर का, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन करते हैं, ये ऐसे होता है। तो देखिए टेक्निकली 2014 स्टेट रैंक इतने यूआर कैटेगरी में इतने यूआर सीट्स में अलॉटमेंट हुआ था। 1313 तो यूआर के सीट्स फिक्स है, और बाकी ये जो एक्स्ट्रा सीट्स आए हैं 800 समथिंग,
वो आपके कहाँ से आए हैं, वो जो कैंडिडेट है वो बेटर परफॉर्म किया यूआर से, तो वो यूआर की कैटेगरी में क्या है, और उस कॉलेज में जो कैंडिडेट का सीट था वो कैटेगरी में चला गया। अब आप समझ के अब आगे बढ़ते हैं। नीट 2022 से रिजल्ट का ब्रेक डाउन करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आ रहे हैं कि कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या कट ऑफ होगा इससे। तो 2023 में मार्क्स मैंने बता दिया 593 था, 590 था सॉरी, और ऑल इंडिया रैंक भी मैंने बता दिया 35,096। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल में दो ऐसे इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे कट ऑफ डिटरमाइनिंग फैक्टर, वो है आकाश और अल-अमीन। ये दोनों इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स मिला के ना वो एटलीस्ट 50% ऐसे स्टूडेंट्स होगा, हाँ एटलीस्ट 50%, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सीट्स जो है ना वो ये दो इंस्टीट्यूट ऑक्यूपाई करते हैं इनके स्टूडेंट्स। तो आप देखो, मैं आपको डेटा वाइज इन्हें प्रूव कर देता हूँ क्योंकि इनके डेटा लेटेस्ट हमारे पास प्रोवाइड है, और इसी से हम लोग ना डिटरमाइन करेंगे कि क्या होगा। अब देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव कट ऑफ रैंक, ये जो लास्ट ईयर कट ऑफ रैंक था 590, इससे ऊपर आकाश के कितने स्टूडेंट्स थे, वो थे 561। ये कहाँ से आया, ये इनका डेटा जो लास्ट ईयर आकाश वालों ने दिया था, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ये आप देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आकाशियंस क्वालिफाइड इन नीट म्यूजिक 2023। यहाँ पर देखो, अगर हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पर, तो वो आप रैंक याद रखना किस रैंक पे सिलेक्शन हुआ था, 3509। ठीक, तो इस स्टूडेंट का देखिए 35090 है, तो टेक्निकली इसे एडमिशन मिला था, इसका रैंक था 561। अब देखिए, मैं जो आपको बताया था सेम मार्क्स से भी सिलेक्शन नहीं होता, इसका था 590, बट इसका रैंक देती है 35,130, बट क्लोजिंग रैंक कितना था 35,009। तो इस स्टूडेंट को सेम मार्क्स होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं मिली। ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स आकाश के क्वालिफाई किए थे लास्ट ईयर एमबीबीएस के लिए, जीएमसी के लिए, वो थे 561। अल-अमीन में आते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव कट ऑफ रैंक 346। अल-अमीन का डेटा भी आप देख सकते हैं, ये बंगाली में लिखा हुआ है। ये देखिए नीट यूजी 2023, अगर आप थोड़े से जूम करेंगे, और यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ 590, नंबर 590 एवं तार ऊपर इतना स्टूडेंट्स का रैंक दिया हुआ, और कितने स्टूडेंट्स थे, ये है 346। यहाँ पे बंगाली में लिखा हुआ है 346। तो 346 का ना 590 से ऊपर था, तो टेक्निकली उन्हें अलॉटमेंट वेस्ट बंगाल कोटा में मिल गया था। तो मैंने वही लिखा कि इन WB 346 अल-अमीन स्टूडेंट वेंट टू GMC। ठीक है, अब आप देखिए रेशियो ऑफ अल-अमीन इज टू आकाश। तो 346 स्टूडेंट्स अल-अमीन के थे, 561 2023 में 561 आकाश के थे, तो रेशियो आप देख सकते हैं। ये रेशियो से हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि कट ऑफ क्या होगा 2024 के लिए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए, आकाश प्लस अल-अमीन, आकाश और अल-अमीन को मिला के जो GMC में वेस्ट बंगाल में GMC में सिक्योर किए थे सीट, वो 907, 561 प्लस 346। टोटल नंबर ऑफ सीट्स यूआर के लिए कितने गए थे लास्ट ईयर 2014। तो आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट 50% है। आई नो थोड़े से कम है, 45% है टेक्निकली, हम लोग रेशियो निकाले टेस्ट। तो आगे बढ़ते हैं, तो मैंने वही लिखा है रेशियो ओवरऑल सीट्स ऑक्यूपाइड बाय आकाश प्लस अल-अमीन। तो ये 0.45 है, मतलब 45 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 कहाँ से आते हैं, आकाश और अल-अमीन के मिलाकर। ठीक है, और बाकी जो परसेंटेज ऑफ सीट्स है वो एलन, PW, ऑनलाइन ऑफलाइन, जो सेल्फ स्टडी हम लोग बोलते हैं, मोशन, नीट प्रेप, और सेल्फ स्टडी मतलब जो खुद से घर में या कोई आप नॉर्मली भी नोट्स से प्रिफेयर कर सकते हो, और लोकल इंस्टीट्यूट बहुत सारे वेस्ट बंगाल में, तो उनको मिला के इतने सीट्स हुए थे, तो उनका रेशियो 0.55। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सिर्फ ये दो इंस्टीट्यूट ना ऑलमोस्ट 50% कवर करते हैं, और इनका जो 2024 का डेटा है उससे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि इस ईयर का कट ऑफ क्या हो सकता है। अब देखिए सिनारियो फॉर दिस ईयर नीट 2024, तो देखिए 3 सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है, इधर की जो रेशियो है आकाश अल-अमीन का और रेस्ट इंस्टीट्यूट का वो सेम हो, मतलब ऑलमोस्ट सेम हो, और एक इंस्टीट्यूट और एक सिनेरियो हो सकता है कि अदर इंस्टीट्यूट जो बाकी जो अदर 0.55% थे वो इंक्रीज कर जाए। मान लो किसी का सेल्फ स्टडी ज़्यादा हो गया, ड्रॉपर ज़्यादा थे, या कोई इंस्टीट्यूट एलन बेटर परफॉर्म कर गया, PW बेटर परफॉर्म कर गया, और आकाश अल-अमीन का रेशियो थोड़ा घट गया। ये एक सिनेरियो हो सकता है। और थर्ड सिनेरियो है कि ऑपोजिट हो गया, कि आकाश और अल-अमीन के स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया और बाकी इंस्टीट्यूट का कम हो गया। तो ये काफ़ी एक लिस्ट सिनेरियो, मैंने काफ़ी डेटा कलेक्ट किया था 2015 से, और मुझे यही समझ आया कि 2015 से 20 अब तक जो भी आया, नीट जब से आया है अब तक के लिए, तो ये जो थर्ड सिनेरियो ये कभी नहीं हुआ है। हमेशा वो जो स्टेट स्टूडेंट, ये अदर इंस्टीट्यूट का ना जो ग्राफ है वो इंक्रीज़ हुआ है, रेशियो थोड़ा सही बट इंक्रीज़ कर। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आता है रेशियो रिमेन्स सेम। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने 2014 लास्ट ईयर थे, इस ईयर अभी तक तो इंक्रीमेंट का कुछ ऐसा डेटा नहीं आया है कि जितने भी कॉलेज का वो जो 113 वाला जो हम लोग अभी देख रहे हैं सर्कुलेट हो रहा है, तो मैं सबको बता दूं वो कंफर्म नहीं है, वो उधर से क्लियरेंस मिल गया एनएमसी तरफ से कि आप बोल सकते हो, बट अब कॉलेजेस के ऊपर है वो ओपन करेंगे कि नहीं इससे। और जो वेस्ट बंगाल में 8 है, जिनमें से 7 तो प्राइवेट है, और एक जो IIT खड़गपुर वाला है वो सेंट्रल में जाएगा मेरे ख्याल से, तो मे बी उसके स्टेट में सीट ऐड हो सकता है, बट अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो प्रीवियस ईयर के हिसाब से हम लोग चलते।
टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 2014। अगर हम स्टूडेंट्स देखेंगे आकाश और अलमीन मिला के लास्ट ईयर कितने तक 907, मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, ये रहा दोनों का मिला के, ठीक है। तो उसका रेशियो कितना था आपका, उसका रेशियो इसका रेशियो 0.45 था आपका। अब देखिए नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम आकाश मतलब कितने थे लास्ट ईयर, 561 थे। तो इस ईयर भी अगर हम लोग सेम एक्सपेक्ट करते हैं, ये फर्स्ट सिनारियो की रेशियो रिमेन सेम, तो हम लोग आते हैं इस ईयर के 2024 जो डेटा हमारे पास आकाश ने दिया है कि 2024 में आकाश की तरफ से 561 मार्क्स में, ये मैं आपको ऊपर से दिखा दूँ, ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ऑफ आकाशियंस क्वालिफाइड इन नीट विद 2024, तो ये इनका मेरिट लिस्ट है इस ईयर के लिए। और अगर हम लोग 561 रैंक पे चलते हैं इस ईयर की, यहाँ पर देखिए 561, यहाँ पे मार्क्स देखिए ये है 635 और रैंक है 43,349 इस रैंक, ठीक है। तो इस रैंक में एक्सपेक्टेड है 635। अगर हम लोग अलमीन पे प्रीवियस ईयर से 346 पे चलते हैं कट ऑफ पे, तो वो आपका आएगा, ये जो इस ईयर का अलमीन का डेटा है मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये रहा, ये जो हमें अलमीन ने प्रोवाइड किया, ये देखिए आप यहाँ पर, ये नीट यूजी बंगाली में लिखा हुआ 2024 और यहाँ पर देखिए 640 नंबर और यहाँ पर देखिए 640 नंबर और उसके ऊपर में 308, यहाँ पे बंगाली में लिखा हुआ 640 नंबर वो तार ऊपर है, मतलब 640 को इंक्लूड करके उसके ऊपर 640 प्लस, तो यहाँ पर 640 प्लस कितना है 318 है, ठीक है। तो लास्ट ईयर कितने थे 346, तो हम लोग कैलकुलेट करने के लिए कुछ ऐसे देखेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे 640 और यहाँ से 639 स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ तक टेक्निकली अलमीन ने बोला है कि ये 318 स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 326 रैंक हुआ और यहाँ पे 332 हो जाएगा अगर हम लोग 7 ऐड करेंगे, यहाँ पे 339 हो जाएगा और यहाँ पे 346 होगा। इसका मार्क्स कितना आ रहा है, ये है 636 और इसका ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते। तो अगर हम लोग लास्ट ईयर के रेशियो के हिसाब से चले अलमीन तक, तो उसके हिसाब से कट ऑफ 636 से अराउंड लाई कर रहा है और ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते। तो इस सिनेरियो में जब लास्ट ईयर का रेशियो सेम रहा तो आपका कट ऑफ है 635 टू 636, ठीक है। केस 2 पे चलते हैं। मैंने बोला केस 3 बहुत अनलाइकली है क्योंकि कभी हुआ नहीं है, ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सभी को लग रहा है कि सेल्फ स्टूडेंट के जो सेल्फ स्टडी वाले हैं वो ज़्यादा इंक्रीज किए। तो अदर इंस्टीट्यूट परफॉर्म बेटर देन आकाश प्लस अलमीन, वो सारे PW के ऑनलाइन है या एलन है या नीट पेपर, कोई भी एक वो जो पूरा झुंड है वो बेटर परफॉर्म कर गया इन दोनों से, क्योंकि मेजॉरिटी तो ये दोनों ही ना ऑक्यूपाई कर रहे थे 45 ऑलमोस्ट 50% सीट। तो अब देखिए जो रेशियो होता है ना, कोई भी चीज़ होता है वो अगर आप जैसे ये रेशियो 2014 डिनोमिनेटर है, तो अगर यहाँ पे हम 20-25 ऐसे डिक्रीज करें तो रेशियो बहुत कम डिक्रीज करता है, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, क्योंकि ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 0.3 चला जाए 0.2 चला जाए, उतना अनलाइकली। मतलब आप आकाश को एकदम नहीं, ये दोनों को जो इतने दिन से डोमिनेट कर रहे हैं आप उसका डोमिनेशन नहीं हटाते, आप मैक्सिमम उनको इन्फीरियर कर रहे हो, तो आप उनको 0.60 दे दे रहे हो और इसको 0.40 दे रहे हो। तो इस केस में आप समझ रहे हो कि हाँ एक हुआ है और ये नॉर्मल ट्रेंड है, मैंने डेटा पता किया था और ऐसे ही होता है। रेशियो जो फ्लक्चुएट होता है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं होता, इसलिए रेशियो काफ़ी ऑथेंटिक हुआ डिटरमाइन करने की। तो हमने पकड़ा 0.42 रेशियो 0.03, तो इसके हिसाब से ना एटलीस्ट हम लोग समझ रहे हैं कि 846 स्टूडेंट्स, क्योंकि लास्ट ईयर कितने थे मैंने आपको बताया था, दोनों मिला के 907 थे, तो हम लोग 50 स्टूडेंट्स और 100 स्टूडेंट्स लगभग अज्यूम कर रहे हैं कि बेटर परफॉर्म करते इस रेशियो, ठीक है। अब देखिए लास्ट ईयर रेशियो क्या था अलमीन और आकाश का 0.61:1। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम आकाश और अलमीन ये 846 कैसे आया, देखिए लास्ट ईयर 214 था, अब 214 का जो 0.5 में सीट्स था 907, ये मैंने एक यूनिटरी मेथड से ही किया। आप अपने से भी समझोगे तो काफ़ी क्लियरली समझ सकते हो कि देख लास्ट ईयर 0.45 जो रेशियो था तो उसमें 907 सीट्स, तो इस ईयर 0.42 में कितने सीट्स होंगे, तो आप यूनिटरी मेथड से करोगे तो 846 सीट्स आए, ठीक है। तो अब ये जो 846 सीट्स आया है, अब इसमें से आप देखो कि कितने आकाश के एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो आकाश के देखिए, आकाश और अलमीन का रेशियो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, आकाश और अलमीन का रेशियो यहाँ पर आपका है 0.61:1। आकाश और अलमीन का रेशियो 0.61:1। तो अगर आकाश से एक स्टूडेंट टेक्निकली अगर आकाश से एक स्टूडेंट एडमिट हो रहा है तो अलमीन का 0.61 स्टूडेंट था, तो उस रेशियो अगर से ये देखेंगे 846 है तो 0.61 स्टूडेंट परसेंटेज ऑफ टोटल आकाश में जा रहा है। तो 560 स्टूडेंट्स आकाश में जाएंगे इस ईयर, मतलब क्लोजिंग रैंक जो होगा ना 560 एटलीस्ट GNC में जाएंगे। और ये कौन सा सिनेरियो, तो अदर इंस्टीट्यूट परफॉर्म बेटर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट केस में
561 रैंक पे क्लोज हो रहा था। बस इस ईयर एक्सपेक्ट करें कि आकाश का थोड़ा सा रिजल्ट डाउन होगा, सेल्फ स्टडी का ऊपर होगा, तो 516 एक्सट्रीम केस में जाते हैं। तो उस केस में हम लोग रैंक देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका आकाश का 24 का डेटा है। ये देखिए, लिस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल आकाशियंस क्वालिफाइड इन दिस 2024। तो अगर इसमें आप 516 रैंक पे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मार्क्स है 630 है और इसका ऑल इंडिया रैंक है 40,560 है और ये आप रैंक देख सकते हैं। तो ये एस्टिमेटेड इस ईयर का रैंक है इस सिनेरियो के लिए, ठीक है। अब आप सेम अलमीद के लिए आते हैं, तो अगर आप 846 में से 516 सीट्स आकाश ले रहे तो रिमेनिंग जो 330 सीट्स है वो अलमीन ले जाएंगे। तो अलमीन के 330 रैंक स्टूडेंट हम लोग मार्क्स देखते हैं। तो ये देखिए, ये अलमीन का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 2014 का डेटा है। ये देखिए, ये हमने कैलकुलेट किया था ना, अलमीन का 318 जैसे बताया था कि 640 से ऊपर 318, अब हमें 330 डिटरमाइन कर, तो यहाँ पर 325 था, तो 336, 326, 27, 28, 29, 30। तो देखिए, इस मार्क्स पे क्लोजिंग होना चाहिए इस ईयर। तो इस मार्क्स अगर आप मार्क्स देखोगे तो ये 637 और आप ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो, ठीक है। तो इस सिनेरियो से अलमीन का कट ऑफ जा रहा है 637 और इसका ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो। तो इस सिनेरियो में जब अदर इंस्टीट्यूट परफॉर्म बेटर कर रहे हैं तो ये 638 से 637 के बीच में राय करना, और अगर रेशियो सेम रहता है लास्ट ईयर के जैसा तो ये 635 टू 636 में डिटरमाइन कर। तो जैसे कि आप समझ सकते हो कि ये काफ़ी एक ऑथेंटिक वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की और ये काफ़ी क्लियरेटेड वे में, क्योंकि जो डाटा हमारे पास नहीं है बिना उसको यूज़ किए हम लोग कैसे कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं ना, क्योंकि सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट्स कितने ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है नहीं, बट जितने हमारे पास है हम उसे मैनिपुलेट करके उस रेशियो के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं अब जो मतलब एकदम एंड पार्ट ऑफ द वीडियो की एस्टिमेटेड कट ऑफ क्या होगा वो हुआ, ये देखिए। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर वेस्ट बंगाल नीट 2024 ये आपका 636 टू 638 लाई करेगा मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स। आप इसको +-1 कर सकते हो, आप इसको 635 कर लेना और यहाँ पर 639 करना, एकदम एग्जैक्ट इसी रेंज में हो। और इससे नीचे आप एक्सपेक्ट मत करना। वो जो थर्ड सिनेरियो ना वो मैंने पूरा डेटा वाइज करेक्ट किया, जब से नीट हो रहा है 2016 तक, और वो थर्ड सिनेरियो एकदम लेस लाइकली है, वो होता नहीं। ओबीसी के लिए ज़्यादा, आई नो ओबीसी में आज हम कन्फ्यूजन हो रहा है कि ओबीसी वैलिड है कि नहीं, क्योंकि पूरा ऑल ओवर में हो रहा है कि 2010 के बाद ओबीसी कैंसिल हो गया। मैं बता दूँ जो एमडीएस के स्टूडेंट्स हैं, तो बीडीएस एक ब्रांच होता है डेंटल के लिए, तो वो जब आप फीची करोगे तो उसे एमडीएस कहते हैं। जैसे एमबीबीएस में एमडी और एमएस होता है, तो बीडीएस में एमडीएस होता है। तो एमडीएस के एग्जाम में ओबीसी वैलिड रहा है, तो इस ईयर भी वैलिड होगा, नेक्स्ट ईयर से मे भी कुछ चेंजेस आए। तो ओबीसी एक ज़्यादा अगर आप स्टूडेंट्स हो तो लास्ट ईयर 590 था ना यूआर के लिए, तो इस ओबीसी के लिए 588, कुछ ज़्यादा गैप नहीं रहता। ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स आपका ओबीसी यही रहते हैं टेक्निकल। तो ये 634 टू 635 रहेगा, मैं अगेन +-1 बोल दूँगा। ओबीसी बी के लिए उनका ना थोड़ा सा कम रहता है ओबीसी ए से करस्पॉन्डिंग, क्योंकि बहुत ऐसे सब कास्ट है ना जो ओबीसी, ऑलमोस्ट सारे सब कास्ट ओबीसी ए में इंक्लूड हो जाते हैं, जो कुछ रह जाते हैं वो ओबीसी बी में जाते हैं। तो इसका मेरे अकॉर्डिंगली 626 टू 628 रहेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए अगेन 620 टू 625 डिक्रीज होगा, बट उतना डिक्रीज नहीं होगा, मार्जिनल डिक्रीज होगा इन कंपैरिजन टू 2023। अगेन मैंने रीजन बता दिया क्योंकि सीट्स इंक्रीज विद, अगर आप 2022 में ईडब्ल्यूएस के लिए देखो तो वहाँ पर आपका कट ऑफ था 558, ये है ईडब्ल्यूएस के, और यूआर का था 576 टू बी प्रिसाइज। 2023 में ये 543 चला गया और ये चला गया 590। रीज़न क्या था? आपके सीट्स बढ़ गए, सीट्स जो है वो आपकी इंक्रीज हो गए 246 से 303 हो गए, और इस इंक्रीज हो गए। तो इस ईयर क्या होगा? इस ईयर सीट्स अभी तक कोई इंक्रीमेंट हुआ नहीं है, तो डिक्रीज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक रिजर्वेशन है, तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लस ईडब्ल्यूएस इस ईयर बहुत जनवरी में बना नहीं रहा है, तो मेरे ख्याल से ईडब्ल्यूएस डिक्रीज होगा, बट एक मार्जिनल डिक्रीज होगा, जैसा आप देख सकते हो 10 टू 50 मार्क्स का डिक्रीज है। फॉर एसटी मेरे को ऐसा लगता है 550 मैंने भी देखा था। एसटी का ना बहुत अनसर्टेन होता है, क्योंकि इनका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, आई नो, बट इनका जो सीट्स होते हैं ना वो भी ज़्यादा होता है, तो इनका ना बहुत हाई सिनेरियो रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंगली 550 काफ़ी टफ है डिटरमाइन करना, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा डाउटफुल भी हूँ, बट ये मेरे अकॉर्डिंगली 550 टू 555 जा सकता है। एसटी के लिए अगर आप 350 प्लस हो तो आप श्योर हो सकते हो कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाए। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये काफ़ी मेरे तरफ से एक यूज़फुल कोशिश था। इवन मैं एक स्टूडेंट हूँ और जिन्हें पता है, अगर आप यूएस चैनल में आप सब्सक्राइब कर लो, एज नॉर्थ बंगाल इंटर कॉलेज में हूँ, और मैंने इसी ईयर नीट दिया था, मेरा मार्क्स 637।
एंड मैं EWS कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ एंड मैं खुद अनसर्टेन हूँ, बट टेक्निकली जो डेटा हमारे पास प्रोवाइडेड है मैंने उस हिसाब से कोशिश किया कैलकुलेट करने का। अगर आप न्यू इस चैनल पे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऐसे यूजफुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो BSMS आयुष काउंसलिंग पे होगा, क्योंकि मैं मेन फोकस ना, अगर आप मेरे चैनल पे गाने हो तो आप जानते हुए मेरा मेन फोकस ना आयुष पे रहता है, क्योंकि MBBS ऑलमोस्ट सारे ही कवर करते हैं, बट बहुत कम ऐसे लोग हैं ना जो आयुष पे फोकस करते हैं, और वो इनफैक्ट उनका ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है क्योंकि उनका कट ऑफ है ना वो ज़्यादा मैंडेटरी, क्योंकि बिलो बॉर्डर लाइन से स्पेशली इस ईयर जिनके काफ़ी रैंक इन्फ्लेशन हुआ और ऐसे स्टूडेंट्स जो 600 के रेंज में लाइक कर, तो उनके लिए वो वीडियो नेक्स्ट 2-3 दिन में आ जाएगा। तब तक के लिए ख्याल रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, और आपका कितना मार्क्स है इस ईयर में, और अगर कोई क्वेरी हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।